नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ टेंस। और टेंस का ये जो हमने अभी बेसिक क्लियर किया था, टेंस से रिलेटेड सारे हम जो 12 टेंस है उनका जो बेसिक है वो क्लियर कर चुके हैं कि उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब की यूज की जाती है, कौन सी उसमें मेन वर्ब यूज की जाती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। आज हम देखेंगे एग्जाम लेवल की दृष्टि से भाई एग्जाम में किस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आइए देखते हैं। शुरुआत सिंपल प्रेजेंट टेंस से करते हैं। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम आज जो मुख्य कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, 10-12 रूल है, वो हमें याद रखने होंगे और उन्हीं के आधार पे क्या है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं। तो देखो इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या है। रूल नंबर फर्स्ट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स यानी जो शब्द या वे वर्ड्स जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे हार्डली, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, इसके अलावा यूजुअली, occasionally, every day, every week, every month और every year। तो देखो ये जो मुख्यतः कीवर्ड है कौन कौन से, हार्डली यानी मुश्किल से, नेवर यानी कभी नहीं, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, ऑलवेज यानी बारंबार तक लिए फ्रीक्वेंटली का यूज किया जाता है। ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी सामान्यतः, ओकेजनली यानी यदाकदा, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी वीक यानी प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ यानी प्रत्येक महीने और एवरी ईयर का अर्थ होता है प्रत्येक साल। इसके अलावा जैसे डेली, तो ये मुख्यतः क्या है, इटिसेट्रा। तो ये मुख्यतः क्या है, कीवर्ड्स है। इन कीवर्ड्स का हमें ध्यान रखना है कि ये जहां कहीं भी मिल जाए तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कौन कौन से, हार्डली, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, यूजुअली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर और डेली और इटिस इत्यादि। अब देखो इनके जो एग्जाम्पल है किस तरीके से एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जैसे ही, ऑलवेज, अर्ली, इन द मॉर्निंग। इसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे रमेश, नेवर स्पीक ए लाई। तो अब यहां पे देखो एग्जाम्पल में, देखो यहाँ पे है ही ऑलवेज। ऑलवेज क्या शो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पे ऑलवेज है कि ही ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वह सुबह हमेशा जल्दी उठता है। तो ये जो ऑलवेज है ये किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। और हमने बेसिक में पढ़ा था कि जहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वहां पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है तो यहाँ पे गेट के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे।
अब देखो अगला है रमेश नेवर स्पीक ए लाई, कि रमेश कभी झूठ नहीं बोलता। तो रमेश भी सिंगुलर है, तो स्पीक के साथ क्या लगा दो, एस लगा दो। अब देखो रूल नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस का 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में कि जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य जो सभी को पता होता है, वैश्विक सत्य जो विश्व स्तर पर क्या होता है सभी को पता होता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य कि जहां पे सार्वभौमिक सत्य होता है वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट का हमें ध्यान क्या रखना है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जहां पे सार्वभौमिक सत्य होता है वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जांपल देखो, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जांपल जैसे द सन सेट इन द वेस्ट। और थर्ड एग्जांपल जैसे द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। अब देखो ये जो 3 यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ शो हो रहा है हमें, कि जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, कि सूर्य किस दिशा में उदय होता है, किस दिशा से उगता है, वो है पूर्व दिशा से, कि सूर्य उदय किस दिशा से होता है, पूर्व दिशा से होता है। तो सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या कर देंगे, एस, ईएस या आईएस में हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर देंगे। अगला है द सन सेट इन द वेस्ट, कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, वेस्ट या पश्चिम दिशा में। तो ये भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ सूर्य सिंगुलर है या सन जो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। अगला है द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। तो रिवॉल्व के साथ क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, वी फर्स्ट के साथ एस का यूज कर देंगे। तो एक बार वापस देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य के जो 3 यहाँ पे एग्जांपल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट और द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब आगे देखो सिंपल प्रेजेंट का रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में हम साइंटिफिक रीजन के बारे में देखेंगे या साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी वैज्ञानिक तथ्य, कि जहां पे वैज्ञानिक तथ्यों का जिन सेंटेंस में जिक्र होता है वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कि जो वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किए गए तथ्य है अगर उनका कहीं पे उनका कहीं पे वर्णन होता है तो वहां पे कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, द वाटर बॉइल 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, उबलने लगता है। तो वाटर आ गया, तो यहाँ पे देखो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो बॉइल के साथ क्या लगा देंगे हम, एस का यूज कर देंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। अगला एग्जांपल जैसे
द वाटर फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस। कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है, जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे सिंगुलर माना जाएगा और फ्रीज के साथ क्या लगा देंगे हम, एस लगा देंगे, फ्रीजेज हो जाएगा। द वाटर फ्रीजेज 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है 3 नंबर, वुड फ्लोट ऑन द वाटर। कि जो लकड़ी है वो किस पे तैरती है, पानी पे तैरती है। ये भी एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो वुड को अनकाउंटेबल माना जाएगा तो फ्लोट के साथ क्या लगा देंगे हम, एस लगा देंगे। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, ध्यान रखना साइंटिफिक फैक्ट के जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। द वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, द वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री सेल्सियस, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 की बात आती है तो जहां प्रोवर्ब्स होती है यानी कहावतें और इडियम्स, यानी मुहावरे, कि जहां सेंटेंस में आपको कहीं पे प्रोवर्ब्स नजर आती है या आपको कहीं पे इडियम्स नजर आते हैं, मुहावरे नजर आते हैं, तो वहां हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, टू एंड टू मेक फॉर। तो अब देखो यहां पे टू एंड टू आया है कि दो और दो क्या होते हैं, दो और दो मिलकर 4 बनते हैं, या 2 और 2 4 होते हैं। तो यहाँ एंड आया तो इससे पता चल रहा है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो है नहीं, तो हम सीधा क्या कर देंगे, प्लूरल हो तो सिर्फ मेन वर्ब यहाँ कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इसके अलावा जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि जो भौंकते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं वो मुश्किल से ही काटते हैं या वो कभी नहीं काटते हैं। कि जो ज्यादा बातों नहीं होता है वो कुछ नहीं कर सकता, इसका ये अर्थ होता है। तो ये प्रोवर्ब्स है, और प्रोवर्ब्स है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो बार्किंग डॉग्स देखो यहाँ पे शो क्या कर रहा है, प्लूरल कर रहा है, कि सब्जेक्ट क्या शो कर रहा है, प्लूरल। तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। आइए रूल नंबर सिंपल प्रेजेंट का 5 देखते हैं। जो 5वां रूल है वो हमें बताता है कि जहां पे हमारा पोजीशन हो, पोजीशन का अर्थ क्या होता है, स्वामित्व, कि जहां पे हम जिन सेंटेंस में स्वामित्व का वर्णन किया गया, किसको शो किया गया, पोजीशन को शो किया गया हो, वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि जहां पे पोजीशन शो किया गया हो। एग्जांपल जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एस लगा है, बिलोंग यानी संबंधित होना, कि ये पुस्तक किससे संबंध रखती है, मेरे से संबंध रखती है। और जैसे एग्जांपल, ही बिलोंग्स टू इंडिया, कि वो किससे संबंध रखता है, भारत से संबंध रखता है। इसके अलावा जैसे he lives in a bungalow, तो इसका अर्थ भी क्या हो जाता है, तो देखो पोजीशन जहां पे स्वामित्व की बात आती है,
ऐसे सेंटेंस जो क्या शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं, अधिकार को, राइट को शो करते हैं, वहां कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह पुस्तक किससे संबंध रखती है, दिस बुक यानी सिंगुलर है तो इसके साथ में किसका प्रयोग हो गया, एस का प्रयोग हो गया। अगला ही बिलोंग्स टू इंडिया, वे किससे संबंध रखता है, भारत से संबंध रखता है, तो यहाँ देखो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो गया, वी फर्स्ट के साथ में एस लग गया। और अगला ही लिव्स इन अ बंगलो, वो किसमें रहता है, बंगलो में रहता है, तो ये बंगलो और ही का क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब उसका बंगलो पे अधिकार है इसलिए वो वहां पे रहता है। अगले जैसे एग्जांपल, आई हैव ए कार, कि मेरे पास में क्या है, एक कार है, तो देखो यहाँ पे हैव है, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे नहीं आई, यहाँ पे ये किसको शो कर रही है, पोजीशन को शो कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आई है, हैव आई आई के साथ में। तो जहां पे पोजीशन की बात आती है, ऐसे वाक्य जो पोजीशन पे आधारित होते हैं उन वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है।